हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संतोष कुमार और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख लिया है। सवाल है हमारा, ये डायग्राम पहले ही हमने बना लिया है। ओके, सवाल को पढ़ते हैं। आकृति 6.35 में, यानी इस आकृति में, अभी हम उस पर बात करेंगे। ट्राइंगल ओडीसी समरूप है ट्राइंगल ओबीए के। ये जो कीड़ा है इसका मतलब समरूप होता है, सिमिलर। ओडीसी कहाँ है? ऊपर वाला है आपका ओडीसी और नीचे वाला है आपका ओबीए। एंगल बीओसी बराबर 125 है। कहाँ है ये देख सकते हो, ये बीओसी यानी ये वाला कोण 125 डिग्री है। और एंगल सीडीए, ये तिरछा डंडा एंगल बोलते हैं यानी कोण। सीडीओ 70 डिग्री। CDO यानी ये वाला 70 डिग्री है। ओके, एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल OAB ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं। देखो, सबसे पहले कोई भी सवाल है आप उसमें दिया है लिख लिया करो, इससे इजी हो जाता है थोड़ा। अब दिया है में क्या क्या कौन कौन से कोण दिए हैं। एंगल BOC बराबर कितना है? 125 डिग्री। और एंगल CDO बराबर कितना है? 70 डिग्री। इतने में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ओके, अच्छा, अब निकालना क्या है? निकालना है हमें एंगल DOC बराबर एंगल DCO बराबर, और एक निकालना है एंगल OAB। ये तीनों ही कोण हमें निकालने हैं। अब ये बात करते हैं कहां कहां है उस आकृति में। DOC कहां है? DOC यानी ये वाला। ओके, कोण हमेशा याद रखना बीच में बनता है। कोण हमेशा बीच में बनता है। DOC मतलब ये बीच वाला। इसके बाद बोला है DCO यानी ये वाला। ओके, ये भी हमें निकालना है। इसके बाद एंगल OAB यानी कि ये वाला। ओके, तीन कोण हमें निकालने हैं। बहुत आसान है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं हम DOC, ये वाला। ओके, ये DOC कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। एंगल DOC प्लस, ये देखो यहाँ पे आओ, DOC यानी ये वाला कोण और प्लस में ये वाला कोण, इन दोनों का जोड़ 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण बना रहे रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, मतलब एक ही रेखा पर बने कोण। देखो इस एक ही लाइन पे, ध्यान से देखो, इस एक ही लाइन पे ये वाला कोण भी बन रहा है और इस एक ही लाइन पर ये वाला कोण भी बन रहा है। यानी कि ये दोनों के दोनों जो कोण बन रहे हैं वो एक ही लाइन पर बन रहे हैं। ये वाला भी और ये वाला भी सीधी लाइन पे बन रहे हैं। एक ही रेखा पर बने कोणों को हम रैखिक युग्म बोलते हैं और इनका जोड़ 180 के बराबर होता है। ओके, प्लस में दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका BOC। एंगल BOC बराबर होगा ये किसके? 180 डिग्री के। क्यों होगा? क्योंकि ये है रैखिक युग्म। कोई दिक्कत नहीं है चूंकि। अब DOC ये तो हमें निकालना है, DOC निकालना है। प्लस में BOC हमारे पास कितना है? 125 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री लिख देंगे। एंगल DOC को फिर से लिखूंगा मैं, बराबर में पहले 180 डिग्री जो इधर है उसको लिखेंगे। इसके बाद प्लस का 125 इधर आगे हो जाएगा माइनस का 125 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। एंगल DOC बराबर 180 में से 125 घटाएंगे तो आएगा आपका 55 डिग्री। ओके, अच्छा, यानी ये वाला जो कोण है आपका ये निकल के आ गया कितना? ये आ गया आपका 55 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। क्लैरिटी कम हो इसको बढ़ा लेना 1080 में। देखो अब ये निकालना मुझे, ये कैसे निकालूंगा? ध्यान से देखो, त्रिभुज DOC में ये एक त्रिभुज बन रहा है DOC। ध्यान से देखो, त्रिभुज DOC में ये एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है? ये एक त्रिभुज बन रहा है। ये दोनों दिए हैं, ये निकालना है, मैं लगा दूंगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, ये वाली प्रॉपर्टी।
यानी कि मैं लूंगा पहले ये वाला, इसका नाम है क्या, एंगल CDO या हाँ CDO, एंगल CDO प्लस में एंगल ये वाला, ये तो हमने अभी के अभी निकाला, क्या नाम है, DOC, एंगल DOC प्लस एंगल, अब जो निकालना है ये वाला निकालना है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है DCO। DCO बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है। छठी से ही सवाल है ये, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 के बराबर होता है। आप ऐसे लिख भी सकते हो रीजन, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग माने होता है जोड़ 180 डिग्री होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो CDO जो है ये तो हमें निकालना है, ये ऐसी का ऐसी रहेगा, CDO प्लस DOC हमने अभी निकाला कितना, 55 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। DCO हमें दिया हुआ है, DCO तो निकालना है ना, DCO निकालना है हमारे पास। ये जो CDO है, CDO यानी ये वाला दिया है और ये वाला दिया है, तो मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट 70 डिग्री लिख लेता हूं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमें निकालना है एंगल DCO बराबर में क्या लिख दूंगा मैं, 180 डिग्री। इतने में कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब मैं जरा इनको जोड़ता हूं, इन दोनों को जोड़ूंगा तो आएगा कितना, 7 5 12, 125 डिग्री प्लस में एंगल DCO और बराबर में 180 डिग्री। ओके, इन दोनों को जोड़ो। अच्छा, एंगल DCO इसको यही रखूंगा मैं, एंगल DCO बराबर में पहले लिखूंगा 180 डिग्री, और यहाँ पर ये प्लस का है 125 डिग्री, प्लस की संख्या इधर से बराबर के निशान के इस तरफ आगे हो जाती है, माइनस की 125। एंगल DCO बराबर ये भी आपका आ गया कितना, 55 डिग्री, यानी ये भी 55 ही है। ओके, अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एंड वाला। देखो ये दोनों 55 55 आ गए, ये भी 55 डिग्री आ गया और ये भी 55 आ गया। अब ये OAB कितना होगा, ये OAB जो है एंगल OAB, पहली बात तो ये बराबर है किसके, एंगल इसके, ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है, यानी DCO के, क्योंकि ये क्या है, ये है एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं अब मैं आपको बताता हूं। देखो बहुत आसान है, सबसे आसान यही है। दिमाग में बैठा लो, जब भी आकृति बन जाए जेड की, कौन सी आकृति, जेड की, कौन सी आकृति, जेड की, जब भी जेड आकृति बनती है, एक ये वाला कोण एक ये वाला कोण बराबर होते हैं, क्योंकि ये है एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल। ओके, जेड कैसा भी बने, ऐसा जेड बने या फिर ऐसा जेड बने, एक ये वाला दोनों है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। सेम यहाँ भी तो जेड बन रहा है, ये देखो ऐसे करके यूं आया, फिर ये यूं आया और ये यूं गया, तो एक ये वाला और एक ये वाला दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये है एकांतर कोण। एंगल OAB बराबर DCO, और DCO कितना निकाला हमने, 55 डिग्री, ये भी आ गया 55 डिग्री। ओके, सवाल हो गया खत्म। ओके, देख लो, इसे नोट कर लो वीडियो पॉज करके। ओके, सवाल समझ में आया हो तो कमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, राम राम।